अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे सीपीएम के बारे में, रेवेंस प्रोग्रेसिव मेथड। और ये 3 तरह के टेस्ट हैं जो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। एक तो एसपीएम है, सीपीएम है एंड एडवांस प्रोग्रेसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल मेथड है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर प्रोग्रेसिव मेथड के बारे में, जो कि हम बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट देखने में कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर 3 सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ए बी एंड बी। और अगर हम इसकी शीट की बात करें तो हमारे पास शीट में जो है वो 3 तरह के कॉलम बने हुए हैं, ए बी एंड बी। सबसे पहले हमें बच्चे की नेम और उसका जेंडर, उसकी एज, उसका स्कूल, उसका ग्रेड और टेस्ट कब स्टार्ट किया, टेस्ट कब एंड किया, वो टाइम एंड टोटल कितनी ड्यूरेशन लगी, वो सब कुछ मेंशन करना है। देख लेते हैं टेस्ट देखने में किस तरह से है। कॉलम ए में हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनकी मैं फ़ाइल जो है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आपने क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को दिखाने हैं और उनसे पूछना है कि ये जो तस्वीर दिखाई गई है इसमें 1 2 3 4 5 6 इन 6 शेप्स में से कौन सी शेप जो है वो फिट आएगी। बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो आपने रिस्पॉन्स शीट के ऊपर जो है वो लिखते जाना है। अब ए जो था हमारे पास कॉलम, उसके अंदर हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं एंड देन साथ ही फिर हम ए बी देख लेते हैं। इसको मैं ज़रा स्पीड से कर रही हूँ ताकि जो है वो कंप्लीट हो जाए। ए बी में भी हमारे पास 12 क्वेश्चन है एंड अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के अंदर हमारे पास जो है वो 12 क्वेश्चंस है। जैसे जैसे हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे उसके जो रिस्पॉन्स होंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और इसी तरह से हम इस सारे फॉर्म को फिल कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो स्कोरिंग की फॉर्म है, जिसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर्स लिखे हुए हैं हर प्रॉब्लम के। जैसे ए के अगर हम 1 कार्ड की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर 4 है, ए का जो 2 है उसका 5, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 6, 6 का 3। ऐसे ही ए बी कॉलम के अंदर हमने देख लेना है 1 का 4, 2 का 5, 3 का 1। एंड जैसे बी का है तो बी का 1 का 2, B2 का 6, B3 का जो है वो 1 है। इस तरह से हम लोगों ने ये सारे आंसर्स देख लेने हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल जो मैंने फिल किया हुआ है वो दिखा देती हूँ। जहाँ जहाँ बच्चे ने गलत आंसर्स देने हैं वहाँ वहाँ हमने F लिख देना है। जैसे उसने A1 का 1 बताया है आंसर, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो A1 का हमारे पास आंसर 4 है, तो हम यहाँ पे जो है वो F लिख देंगे। हम देखते हैं कि उसने कहाँ ठीक लिखा है। उसने A4 का आंसर 2 बताया। अगर हम यहाँ पे देखें ए के 4 का आंसर क्या है तो वो 2 है, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रू लिख दिया। ठीक है, फिर अब हम लोगों ने टोटल काउंट कर लेना कि बच्चे ने इस पूरे कॉलम में कितने ठीक आंसर्स दिए। तो उसने 1 2 और 3 ठीक आंसर्स दिए हैं, इसी मैंने यहाँ टोटल 3 लिख दिया। यहाँ पे उसने टोटल जो है 1 और 2 ठीक आंसर्स दिए थे और यहाँ पे उसने टोटल 1 ही ठीक आंसर दिया है। इसको फिल करने के बाद हमने देखना है कि बच्चे की एज हमारे पास 10 साल है। अब हम अगले टेबल की तरफ आ जाएंगे जो कि नॉर्मल स्कोर कंपोजिशन का टेबल है और हमने यहाँ पे 10 साल की एज फाइंड करनी है। ये 10 साल की एज है। इसके ए कॉलम की जो हमारे पास नॉर्मल स्कोर कंपोजिशन है वो 5 है। हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल हमारे पास जितने भी ट्रू आंसर्स थे उनमें से हम 5 को माइनस कर देंगे, जिसका आंसर हमारे पास -2 आ रहा है। ऐसे ही ए बी का हम देख लेंगे। ए बी की टोटल स्कोर कंपोजिशन जो है वो हमारे पास 3 है और बी की टोटल स्कोर कंपोजिशन हमारे पास 2 है। हम लोग जो ट्रू आंसर्स थे उसमें से यहाँ पे ए बी के अंदर 3 को माइनस करेंगे एंड यहाँ बी के जो ट्रू आंसर्स थे उनमें से हम 2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये स्कोर्स आ जाएंगे -2, -1 एंड -1। हमने स्टेप 1 के अंदर जो था स्कोरिंग फॉर्म की देखी थी एंड स्टेप 2 के अंदर हमने नॉर्मल स्कोर कंपोजिशन देख ली है। अब हमारे पास जो आंसर आया है हमने उसको यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी के अंदर लिख लेना है।
-2, -1 एंड -1। नेक्स्ट हम लोगों ने टोटल स्कोर्स निकालने हैं। वो हमने ऐसे निकालने हैं कि जो हमारे पास ये आंसर्स आए थे उनको प्लस कर देना है, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने यहाँ पे टोटल स्कोर्स 6 लिख देने हैं। नेक्स्ट काम हमने अब जो है वो परसेंटाइल निकालनी है। परसेंटाइल निकालने के लिए हमें जो बच्चे के टोटल स्कोर है वो देखने हैं और इसके साथ साथ बच्चे की एज देखनी है, जो कि हमारी 10 साल है। अब हम आ जाते हैं इस टेबल के अंदर, जो कि बच्चे की एज का टेबल है एंड परसेंटाइल पॉइंट्स निकालने का। तो हमारे बच्चे की जो एज है वो है 10 साल। और अगर हम नंबर फाइंड करें 6, तो यहाँ पे 6 नहीं है लेकिन 17 लास्ट नंबर है। सो 6 के बाद मतलब लाइक जो हमारे पास जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो 17 है, तो इसका परसेंटाइल जो है वो बच्चे का 5 होगा, इसलिए हम लोग परसेंटाइल जो है यहाँ पे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्रेड फाइंड करना है और लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग चले जाते हैं रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑन सीपीएम के अंदर, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स और उनकी परसेंटाइल के हिसाब से बताया गया। ये 95 परसेंटाइल जिनकी आई हो, जिनकी 90 है, जिनकी 25 से 75 है, जिनकी 50 है, ये सारे परसेंटाइल्स लिखे हुए हैं। हमारे बच्चे की जो है वो 5 परसेंटाइल है। अगर 5 या 5 से बिलो होगा तो बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली डिटेक्टिव होगा, और हम यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। आ जाती है बारी कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की, जो हम रिपोर्ट है उसकी। तो हमने इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग एज, टोटल जितना टाइम लगा होता है वो, टोटल स्कोर्स एंड डिस्क्रिपेंसी एंड ग्रेड वगैरह मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर हमने बताना होता है कि बच्चे को जो है वो क्या स्कोर्स आए और क्या हम लोग उसको डायग्नोज करें। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू द स्कोर ऑफ कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, क्लाइंट फॉल इन 5th grade, which indicates that client was intellectually defective and shows the presence of intellectual disability.